ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ शुभ मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, आंखों को भी प्यास है भगवान के दर्शन की। ठीक इसी प्रकार शरीर में प्यास लगी, 2 गिलास पानी पी लिया, लेकिन इस अंतःकरण में चित्त वृत्ति में प्यास, अनंत तृष्णाएं, अनंत वासनाएं, अथाह समुद्र है तृष्णा, कभी भरी ही नहीं, पूर्ण नहीं हुई। एक बार समुद्र किनारे बहुत हीरे ज्वारात लहर में बाहर फेंक दिए गए तो लोग अपने अपने बक्सा भरने लगे। लोगों ने गोडाउन खोल दिया। राजा महाराजाओं ने अपने अपने गोदाम भरवा दिए, लेकिन हीरे ज्वाहरात ज्यों के त्यों। तो एक महात्मा मिले तो उनको मनुष्य की खोपड़ी मिल गई, उसमें भरना शुरू किया। पूरे समुद्र के हीरे समा गए, खोपड़ी खाली की खाली, बस वो भरी ही नहीं। तो मनुष्य की खोपड़ी कोई भर नहीं सकता। राष्ट्रपति पद दे दो तबो सार भूखा ही भूखा। वाजपेयी जी को पद मिला था ना, कौन सा? हाँ, लेकिन जब हार गए तो 8 दिन चेहरा देखते नहीं बना। मणिजन छूट गई जनुगांठी। इच्छा था समुद्र, और इच्छा का दूसरा नाम है तृष्णा। लेकिन जीव आत्मा की प्यास जो प्रेमास्पद प्रभु को प्राप्त कर लेने पर मिट जाती है। प्राप्त होने योग्य प्रभु भी अप्राप्त न रह जाए तो सदा के लिए प्यास मिट जाती है। तो इधर संसार रूपी समुद्र में विषय रूपी बारी है, अथाह समुद्र है, और साधना के सही लाइन में पहुंचकर जब विषय रूपी बारी शांत हो गया तो ब्रह्म पीयूष मिलने लगता है। ब्रह्म भी अप्राप्त न रह जाए, ब्रह्म पीयूष भी बाकी न रह जाए, वो भी अलग न रह जाए। प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त तो ब्रह्म पीयूष भी खत्म। तहा ने ईश्वर जीवन माया पूजक पूजन चेरा। माने ईश्वर है न ब्रह्म और न माया है, न पूजने योग्य है, न कोई पूजने वाला पथिक। इस स्थिति में जाके इस जीवात्मा की, इस मानव की प्यास सदा के लिए मिट जाती है। तो जब न तो विषय बारी रहे न ब्रह्म पीयूष रहे, ता प्यास मिट जाती है। और ये स्थिति किसी पंडित ज्ञानी को ही मिलती है। तो प्यास बुझावे बिनु पानी कोई पंडित ज्ञानी। पंडित चतुराई चूल्हे पड़े, घूरे पड़े अचार, तुलसी राम भजन बिनु चारों भरन चमार। वो चतुराई आग में डाल दो, आचार विचार सदाचार घूर के गड्ढे में फेंक दो, किसी काम का नहीं। एकमात्र राम का भजन नहीं तो चारों वर्ण। यदि प्रभु का भजन नहीं तो चमड़ी के पोषक तो हैं, जो चमड़ी के प्रेमी हैं
वही है चमार। जैसी चमड़ी का चिंतन करोगे वैसा ही चोला भविष्य में मिलेगा। वो हमने चिंतन किया इसलिए मिला है। जो जिसका चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है अर्जुन, उसी योनि को प्राप्त होता है। और जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है, जहां से पीछे लौट कर आवागमन में नहीं आता। इसलिए अर्जुन तू आज ही से निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध कर, तो मुझे प्राप्त होगा। कल तो कभी आता ही नहीं, यदि आ गया तो आज कहलाएगा। अर्जुन के समक्ष तो युद्ध की संरचना थी। हम कौन सा युद्ध करें? हमारे सामने कोई झगड़ा दिखाई नहीं देता। लगता है ये गीतोक्त ज्ञान युद्ध वालों के लिए है। तो अगले ही श्लोक में उन्होंने युद्ध की विधि बताई। चित्त को सब और से वो अंतःकरण में योग विधि को, योगिक साधना पद्धति को, अर्थात गीतोक्त भजन की विधि को हृदय में धारण करके वैराग्य में स्थिर रहकर, संग दोष से अलग रहकर चित्त को मेरे ध्यान में लगावे, सिवाय मेरे अन्य किसी का स्मरण न करते हुए निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। एकांत देश का सेवन है, हमें छोड़कर कोई वहां है भी नहीं। पता नहीं हम झगड़ा किससे करेंगे। कैसा है ये युद्ध? राग होती तो हम लड़ जाते, नहीं ये पेड़ आपका नहीं हमारा है, तू मैं होने लगती। जब राग ही नहीं है, लगाव ही नहीं है, तो पेड़ खड़ा रहे चाहे गिर जाए, हमसे मतलब। झगड़ा तब होता है जब राग हो हमारा और किसी और का, तब दो में टकराव होता है। और भगवान को छोड़ के अन्य, ये भगवान है तो अन्य दृश्य एक कागज टेबल न दिखाई पड़े। दिखाई पड़ता तो युद्ध ही अधूरा है। इस प्रकार निरंतर सिवाय मेरे अन्य किसी विषय वस्तु का न स्मरण करते हुए निरंतर स्मरण कर और युद्ध कर। वहां है कोई नहीं। ये अंतःकरण की लड़ाई है। जब चित्त को सब ओर से समेट कर हम लगा देते हैं चिंतन में, तो आज हम लगा रहे हैं, पहले तो लगाते नहीं थे। जो जन्मांतरों से जो धंधा करता आया है मन, वही स्फुरण उठेंगे आपके अंदर। काम क्रोध मोह लोभ की लहरें उठने लगेगी। इन माइक प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है, जो भजन में ही संभव है, एकांत सेवन में भी संभव है। ताश खेलो तो कोई संकल्प नहीं आएगा, नाच देखो तो मुस्कुराते रहोगे, बैठे रहोगे। एकांत में बैठ के भजन करो तो जो 10 साल पहले भूल गए थे ना, वो भी फाइल खोल के मन रख देगा, जरा इसे पढ़ के देख। सब और से योग विधि समझकर जब चिंतन में हम बैठते हैं एकांत शांत में, तो माइक प्रवृत्ति बाधा में प्रत्यक्ष ही है। इस प्रवृत्ति का पार पाना युद्ध है। एक बार विजय मिल गई तो शाश्वत विजय है, जिसके पीछे कभी हार नहीं है। सदा रहने वाला जीवन और सदा रहने वाली शांति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविदे स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः। ओम तत् और सत, ऐसा 3 प्रकार का नाम परमात्मा का है, जो परमात्मा से ही प्रसारित हुआ है। इसी के द्वारा ब्राह्मण यज्ञ और वेद रचे गए। इसी के द्वारा यज्ञ वेद और ब्राह्मण रचे गए। ओम तत् और सत, इसी के द्वारा यज्ञ योग विधि यज्ञ है। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बाहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। श्वास प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के प्राण हो जाते हैं। तो श्वास अग्नि, प्रश्वास अग्नि, योगा अग्नि, ज्ञाना अग्नि, प्राणायाम अग्नि, यहाँ कहीं आग नहीं जलती। अग्नि में कुछ भी डाल दो भस्म हो जाती है। संयम में एक ऐसी अग्नि है कि इंद्रियों का बहिर्मुखी प्रवाह शांत हो जाता है।
और प्राणायाम एक ऐसी अग्नि है कि प्राणों का व्यापार, मन का व्यापार, हलन चलन, इसमें विराम लग गया तो ये चित्त की निरोध अवस्था है मन की। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है, अमृत का भोजन और सनातन ब्रह्म में स्थिति। तो योग विधि यज्ञ, परमात्मा के मुख से ही यज्ञ योग विधि प्रसारित हुई। जब हम यज्ञ में प्रवृत्त हो जाएंगे तो भगवान देखते हैं, भगवान से जब संबंध जुड़ जाएगा श्रद्धा से तो वेद रचेंगे। जो तत्व अविदित है वो विदित होने लगता है। वेद अपौरुषेय है, परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, सीधा प्रसारण है। वो अपौरुषेय वाणी उतरने लगती है, साधक समझता जाए और चलता जाए। इस जागृति के पश्चात केवल आज्ञा पालन ही भजन है। आदेश को समझो और लगो। वेद रचेंगे और उन प्रभु के ही निर्देशन में चलते हुए जब मूल का स्पर्श किया तो ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जब उस वेद जो अविदित तत्व है उसका विदित होना वेद है, जब अंतिम छोर से विदित हो गया, अंतिम स्तर से, तो उससे संयुक्त हुआ वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण रचेंगे। ब्राह्मण एक रचना है, ब्राह्मण जन्मता नहीं, ब्राह्मण होता है। तो योग विधि यज्ञ, उससे अपौरुषेय वाणी उतरने लगी। उसके सारे चलते जलते जहां से वो प्रभु रेले करते हैं उस मूल का स्पर्श किया तो जानत तुम्हें हो जाई। उन्हें जानकर उसी में स्थिति मिल गई। वो ब्रह्म से संयुक्त थे, रंच मात्र भी ब्रह्म अलग और वो अलग नहीं, ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक स्थिति है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ किया हुआ कर्म, गीतोक्त नियत कर्म, संयम के साथ विधिवत आरंभ किया हुआ कर्म, कर्म माने आराधना, चिंतन, काम संकल्प वर्जिता, इतना उन्नत हो गया कि काम माने कामनाएं, इच्छाएं, इनसे ऊपर उठ गया। और दूसरा संकल्प वर्जिता है, संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गया। ये मन की निरोधावस्था है। संकल्प का ही दूसरा नाम मन है। जब संकल्प से ऊपर उठ गया ये मन की निरोधावस्था, इस निरोध के साथ ही जिसे जानना चाहता था वो जानने में आ जाता है। साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञाना अग्नि ही दग्ध कर्माणम, इस ज्ञाना अग्नि में कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जो संस्कारों की रील में थे वो और नियत कर्म जो करना अनिवार्य था वो दोनों कर्म दग्ध। तमाहु पंडितम बुधा, इसी स्थिति वालों को बोधे स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। पंडित एक स्थिति है। ये जिसको जानना था जान लिया, स्थिति मिल गई। इन महापुरुषों की रहनी कैसे होती है, उन विद्वान, उन महापुरुषों में छुआछूत नहीं होती। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तिनी सुनिचेव से पाके चाह पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में जो एक सियार लटका के घूम रहा उसमें, कुत्ता तथा गाय में और विशाल काय हाथी में, पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है वो समान ही दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में न विद्या विनय युक्त ब्राह्मण कोई विशेषता रखता है और नहीं वो चंडाल कोई हीनता रखता है। वो महापुरुष जानते हैं, जो विप्र है वो जानता है कि ये लक्ष्य के थोड़ा करीब खड़ा है और वो थोड़ा लक्ष्य से दूर खड़ा है। वाल्मीकि की तरह, उंगली महल की तरह, बस है उसी पद के पति। दुर्लभ मानव तन मिला, पक्का अधिकारी सच्चा है, थोड़ा भटका हुआ, लक्ष्य से थोड़ा दूर खड़ा है। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चंडाल, न कुत्ता धर्म है न गाय धर्म है, न विशाल काय होने से हाथी ही विशेषता ही रखते हैं। हाथी ही कोई विशेषता रखता है।
पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है, विप्र है, वो समान ही दृष्टि वाले होते हैं। और इनके पास न तो माया का विषय रूपी बारी का प्रपंच है, कहीं तरेला दिखाई देता है, न ब्रह्म पीयूष ही अलग कहीं बच्चा जिसको हम प्राप्त करें, वो ब्रह्ममय हो गया। इनके पास कोई, इनकी प्यास मिट चुकी और दूसरों की भी यही मिटाएंगे। तो प्यास बुझावे बिनु पानी, कोई पंडित ज्ञानी। बिना पानी, पहले तो विषय रूपी बारी में है एक पानी, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पेशो रस पावे, तो कत झूठ विलो की विषय रस, मन कुरंग ज्यों धावे। भला ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल मिल जाए तो अनित्य नश्वर झूठ विषय रस के पीछे मिर्गे की तरह भला ये क्यों मारा मारा फिरे ये जीव। पंडित वो हैं जिन्हें उस प्रभु को प्राप्त कर लिया, यही परमहंस कहलाते हैं, यही सदगुरु हैं। अपनी जिन्होंने प्यास बुझा ली, इस रास्ते से गुजर गए, दूसरों की भी चलाएंगे और लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। ऐसे महापुरुष काम करते हैं तो लोक हित के लिए, स्वयं के लिए तो उनका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। ये प्यास बुता चुके हैं, दूसरों का भी कल्याण का स्रोत इन्हीं तत्वदर्शी महापुरुषों से, इन्हीं पंडितों से निकला है। तो प्यास बुझावे बिनु पानी, कोई पंडित ज्ञानी। और ये महापुरुष सबको जब राह पकड़ाते हैं तो बिना अन्न रस भोग लगावे, बिनु मुख पेट खाई छकी जावे। ओ बिनु कर करे बिना पग धावे, बिनु रस ना बोले अमृत बानी, कोई पंडित ज्ञानी। प्यास बुझावे बिन पानी, कोई पंडित ज्ञानी। इस अनरस के, बिना अनरस के भोग लगावे। शरीर का भोजन है रोटी दाल अनरस, आत्मा की खुराक भजन ही भोजन है, उसमें अनरस कुछ नहीं लगता, भजन ही भोजन है। रह की धारा में रमण करना ही रोटी का खाना है। तो और ये बगैर अनरस का भोजन है। ये महापुरुष ये भजन, आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए, आत्म पर्यंत दूरी तय करा दे, वो भजन ही भोजन है, वो भजन जागृत कर देंगे। तो बिना अन्न रस भोग लगावे, और ये भोजन पेट में नहीं खाया जाता, मुंह से नहीं खाया जाता। बिन मुख पेट खाई छकी जावे, मुंह बंद करो, पेट में नहीं भरा जाता। और ऐसे साधक कदाचित लड़खड़ाते हैं तो बिनु कर करे बिना पग धावे, बिनु रस ना बोले अमृत बानी, कोई पंडित ज्ञानी। सतीअंशी आश्रम घनघोर जंगल था, अब तो मीना बाजार हो गया, तो मेला लग गया वहां पर। एक संत थे, उन्होंने बना दिया मंदिर अनसुईया का। भीड़ टूट पड़ी, दिन चैन ने रात चैन। वो लेकिन जब गुरु महाराज को भगवान ने वहां बैठाया था तो वहां पर 4-4 महीना वर्षात में आदमी से भेंटने हो कि आदमी होता कैसा है, केवल अकेले। तो उसी जंगल में महाराज की कुटिया पर आस्ते आस्ते गुरु महाराज के निवासोपरांत लोग आने जाने लगे। तो साधक हो गए थे 4-6। एक साधक बोले, भगवान आदेश होता तो हम इधर कुटिया में रहते, जंगल में ज्यादा दूरी नहीं थी, केवल 1 फरलांग, उतनी दूरी शेरों के आने जाने का रास्ता है। तो बोले ठीक है, रहा करो, 7 दिन में 1 दिन आके हमें प्रणाम कर लिया करो, जाकर भजन रात दिन। बस रात दिन अकेले भजन में तल्लीन रहे। बाहर मचान बना लिया, उसके ऊपर
रात्रि में भजन करें, वहीं सोया करें। गर्मियों में न बिजली है, न पंखा है, न दिया बत्ती है, जंगल है, तो आदेश हुआ उस दिन सोना मत, बैठे रहो। आस्ते आस्ते 12 बज गया। बोले बस बिल्कुल मत सोना, बैठे बर रहो। 1 बजे करीब सोचा नहीं सोएंगे, कमर दर्द कर रही, थोड़ा लेट के देख लें। जहां शिक्षों से पीठ लगी, शिक्षा माने जंगल के मचान में ऐसे लकड़ियां ही तो पड़ी रहती और डनलप कहां धरा है तो उस लकड़ी से उन्हीं खपाचों पर जहां पीठ छुई, आराम मिला कि फक दिन नींद आ गई। इतने में शेर आके यूं बैठ गया, पीछे से जमीन पे रख दिया और वो शरीर आगे 2 पंजों पे बैठ के सूंघ रहा था कि इस मचान के ऊपर खाने भर का भोजन है कि नहीं। वो अध्ययन कर रहा था और इधर बड़ी मार जोर से गुरु महाराज की आवाज गूंजी, और गूंजी ने हाथ पकड़ के उठा दिया। हाथ पकड़ के करीब 1 फीट ऊपर उठा दिया। यूं उठ, कहा था ना सोना मत, गंवार कहीं का, उठ बैठ। तो बस जहां जब आधा उठ गए तो नींद तो भग गई, और बस देखा तो काला काला सामने बैठा था अंधेरे में। टॉर्च जलाया तो शेर, धारीदार वाले से ही मिलता जुलता हल्का होता, उसका नाम गुलबाग, आहिस्ते से उठा और झाड़ी की आड़ में हो गया। सांस रोक के रात भर खड़ा रहा। सुबह 5 बजा तो बस सटाक देना स्पीड पकड़ा, 1 छलांग में नदी पार। थोड़ी देर में उधर जानवर चिकपिक करने लगे, मिर्गे। तब स्वामी जी ने सोचा चलो भोजन करने चला गया वो, अन्यथा उठा ले गए होते। तो बिनु मुख बोलते हैं ये महापुरुष, इनकी बोली भाषा बिना कर करे। हाथ तो वहां थे नहीं, लेकिन हाथ से पकड़ के उठा दिया। बिना पग धावे, ऐसे महापुरुषों को कहीं पुकार लोगे, घर में भी तो दिखाई पड़ेंगे आपको। ओ बिनु रसना बोले अमृत बानी, इतनी तड़क के आवाज आई, उठ, कहा था ने सोना मत, सो गए, बैठ। तो उठ के देखा तो शेर जायजा ले रहा था कि भोजन कितना है, बच गए। और ये महापुरुष आस्ते आस्ते संसार का संबंध तोड़ के मन जब शून्य में स्थिर हो जाता है, आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को। मन जब संकल्प विकल्प से रहित, बाह्य प्रपंचों से रहित, देह अध्यास से भी रहित होकर जब शून्य में स्थिर होने लगता है, इसका नाम है चिदाकाश। वहां भूमि नहीं, वहीं योगी की रहनी होती है, संत की। तो बिना भूमि का महल बनावे, बिनु आधार की सेज बिछावे। ओ बिनु नारी तिरिया संग सोवे, बिनु आनंद सुख खानी, कोई पंडित ज्ञानी। सूरज आकाश शून्य में स्थिर हो गई, देहाध्यास भी छूट गया। तो फिर वहां पर बिना भूमि का महल, वहां अपना वो आवास बना लेता है। छवो छवो हो फकीर, गगन में कुटी। आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को, कहीं कहते हैं महल बनाया, कहीं कहते हैं कुटी बनाई। आशय एक ही है। शून्य में सूरत स्थिर होगी। मनुष्य वही रहता है जहां उसका मन रहा करता है। मन तो शून्य में स्थिर हो गया, देहाध्यास से ऊपर आस्ते आस्ते वहीं अपना आवास बना लिया, कुटिया छा लिया, महल बना लिया, भूमि नहीं। शरीर के संबंध देहाध्यास से भी ऊपर, पृथ्वी के सारे इंद्रियों के संसर्ग से मिलने वाले सुखों से अलग। तो बिना भूमि का महल बनावे, बिनु आधार की सेज बिछावे। और बगैर आधार की सैया बिछा लिया प्रभु के लिए। सेज
सूरत की सजिया सजाए लो, अंधेरिया में का करी हो, यही उजियरिया में बिछाए लो, अंधेरिया में का करी हो। ये शरीर में जब तक दमखम है, इंद्रियां दुरुस्त है, तब तक प्रकाश से इसी उजेले में बना बिछा लो। भगवान के लिए आसन सैया सजा लो। अंधेरे में क्या करोगे? फिर तो खड़े हो गए तो चलना मुश्किल, लेट गए तो उठ के बैठना मुश्किल, सुबह याद था दोपहर में भूल गए, पर कर कैसे लोगे? भजन एक स्मृति के साथ करने की वस्तु है, जो उम्र कमाने खाने की वही भजन करने की है। तो इसी उजेरिया में बिछा लो, अंधेरिया में क्या करियो। सूरत की सेजिया लगा लो। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। यहाँ बैठे हो, 3600 रंग बरस रहे, हम भूले हुए हैं। सहसा कोई कान में कह दे कि नाती छत से गिर गया, बेहोश अस्पताल गया, तो प्रतिबंध वश भले आप बैठे रहो। कान खुले न सुनाई पड़ेगा, आंख खुला न दृश्य दिखाई पड़ेगा, और उस नाती की बच्चे की एक एक रोआ दिखाई पड़ेगा। बरौनी कैसी, चितवन कैसी, उंगलियां कैसी, नाक कैसी, दांत कैसे। वस्तु नहीं है, और वस्तु का जो नक्शा खींच लेती है मन की, इस दृष्टि का नाम सूरत है। ये सब और से संयमित करके और चिंतन में लगा दो। सूरत ने जहां स्थायित्व ले लिया तो भगवान के लिए आसन तैयार है। तो सूरत की सेजिया बिछाए लो, अंधेरिया में का करी हो। तो बिना भूमि का महल बनावे, बिनु आधार की सेज बिछावे। ये सूरत की सैया बिना आधार की है, और वहां कोई नारी वारी नहीं है, फिर भी सहज शांति रहती है उसके पास, तुरिया अवस्था रहती, यही तुरिया है। तो बिनु नारी तुरिया संग सोवे। नारी कोई नहीं, लेकिन तुरिय अवस्था, मन रूपी तुरंग पर सदा अस्वार, सदा नियंत्रण वाली अवस्था, ये शांति वाली अवस्था सदैव विद्यमान रहती है, यही है नारी। तो बिनु नारी तिरिया संघर्ष होवे। वहां बाहर से वस्तुओं के संसर्ग से मिलने वाला न सुख है न दुख है, लेकिन सहज सुख है। तो बिनु आनंद सुख खानी, कोई पंडित ज्ञानी। बाह्य कोई आनंद नहीं, इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से मिलने वाला कोई सुख नहीं, न गर्म कुड़ता है न कुछ है, आनंद है ही नहीं। और सुख की खान वो है प्रभु के वरदहस्त के नीचे साधन। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का समुद्र है, सहज सुख की राशि है, और एक बूंद जिस पर उस सुख राशि में से छिड़क दे, तीनों लोकों में उस सुपास पा जाता, उसके लिए विघ्न है ही नहीं। तो जब सूरत शून्य में स्थिर हो गई, प्रभु के लिए सैया तैयार हो गई, अधर में रहने की क्षमता आ गई, तो भगवान का वो आनंद सिंधु है, उसका संचार वहां मिल जाता है। तो बिनु आनंद सुख खानी, कोई पंडित ज्ञानी। उस समय वो सर्वस्व समर्पण कर देता है। तो दान करे, संकल्प नसावे, काया तजे देह लोलावे। बिना भाव का भरम मिटावे, सो पूरा दरबानी, कोई पंडित ज्ञानी। दान करे, सर्वस्व का समर्पण कर देना, अपने तन को भी भगवान की गोद में फेंक देना, अपने आप को भी समर्पण कर देना। और जब हमने अर्पण अपने आप कर ही दिया तो संकल्प खत्म। जनक ने स्वप्न देखा कि मैं मर रहा हूं, नहीं मैं भीख मांग रहा हूं, फुटपाथ पे पड़ा हूं, दिन भर भीख मांगा, शाम को पेट नहीं भरा, नींद भी नहीं आ रही थी, भूख में पड़ा हूं, फटे हाल। और जो आंख खुली तो अपने को सिंहासन पर पाया, तो सोचा कहीं ये सच न हो जाए।
बुलाया बड़े बड़े विद्वानों को, बोले मैंने देखा वो सच है या कर रहा हूं वो सच है। अब किसको क्या मालूम कि क्या देखा है क्या कर रहा है। उल्टा सीधा सबने उपदेश दिया, सबको जेल भेज दिया। बोले तुम पृथ्वी के बाहर हो, छोटी सी गुत्थी नहीं सुलझा सकते, किस बात के ज्योतिषाचार्य, किस बात के विद्वान। फिर ऋषियों महर्षियों का नंबर आया, वो भी जेल में। फिर भला वो कोई उत्तर देने पहुंच ही नहीं रहा था, वो घोषणा कर दिया मैं भैया उसको पूरा राज दे दूं, कोई बता तो दे। उस समय अष्टावक्र ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे, गुरु दरबार में पहुंचे। गुरुदेव कहाँ हैं? बोले वो तो जनक के वहां गए थे 6 महीने पूर्व, तब से लौटे नहीं। पहले कहाँ ये मोबाइल था जो उन खटपटा लगा लो। आजकल तो भेड़ चरा रहा तो कहते हैं ए भैया पहाड़ी के ऊपर फलाने पेड़ के नीचे हैं, चलाओ। वह उस समय में पता ही नहीं था। जनक अष्टावक्र गए, रास्ते में सब कुछ पता चल गया। जाके कहा जाओ महाराजा से कह दो महर्षि अष्टावक्र आए हैं, आपके प्रश्न का समाधान कर ले। जनक बहुत खुश हुए। भला 6 महीने का सन्नाटा टूटा तो किसी ने साहस तो किया मेरे प्रश्न का समाधान करने का। सभा सहित जनक उठ के चले आए बाहर। जब अष्टावक्र पर निगाह पड़ी तो हाथ ऐसे मुड़े हुए थे, पांव टेढ़े मेढ़े थे, दांत खुरपी की तरह, आंखें ऊपर को उल्टी, लचर पचर। वो 8 अंगों के टेढ़े थे अष्टावक्र। जनक को हंसी आ गई तो सारी सभा हंस पड़ी। कुछ तो अष्टावक्र की वो आकृति देख के और कुछ महाराजा साहब की फॉर्मेलिटी में। जब कोई बढ़न नेता आ जाता तो हमें हंसी नहीं आ रही, हम परेशान है कि सरवा हट जाए तो हम जाई खाई पी, और लेकिन जब वो मुस्कुराएगा तो सबको मुस्कुराना पड़ता है। उधर ने इधर देखा, बोले हाँ हजूरी माला बहुत अच्छा माली लाया, झूठे, कुछ न कुछ करना पड़ता है। सारी सभा हंस पड़ी। जहां चुप हुए तो अष्टावक्र ने हंसना शुरू किया अकेले। जनक समझ गए है तो पगला, बगैर किसी प्रयोजन के हंसता चला जा रहा है। तो बोले भाई महाराज आप हंसे क्यों? वो कहा राजन पहले तुम हंसे, तुम्हारी सभा हंसी, अपने हंसने का कारण बता दो, फिर मैं अपना बता दूंगा, क्यों कि मैं बाद में हंसा हूं। तो बोले महाराज एक से एक गुलफाम की तरह, गुलाब के फूल की तरह कोमल चरणों से लोग आए, वो तो चक्की पीस रहे हैं जेल में। आपके दांत खुरपी की तरह, आंखें ऊपर को उल्टी है, पांव पीछे को घूम गए हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े, कमर में लहर पैदा हो जाती चलते समय। तो आपके चमड़ी की आकृति देख के हंसी आ गई हमें। तो अब अष्टावक्र ने कहा राजन हमने सुन रखा था जनक की सभा विज्ञ पुरुषों की सभा है, महान सभा है, लेकिन आज देखने को कुछ और ही मिला। जनक समेत पूरी जनक की सभा चमारों की सभा है। चमड़ी की पहचान बड़ी बढ़िया करती है, ये चमड़ा सीधा है, ये सुडोल है, ये टेढ़ा है, ये इस कलर का है। क्या आत्मा के दांत खुरपी की तरह? क्या पांव हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं? क्या आंखें ऊपर को उल्टी है? जो सर्वत्र देखता है, सर्वत्र हाथ पैर वाला है, सर्वत्र सुनता है। शरीर तो एक वस्त्र है जो हमें भजन के लिए मकान मिला, और इस मनुज देह सुरसा दूसरा हथ सो स्नेह सी पी के, मनुष्य देह की जो बहुत लंबी चौड़ी सराहना होती है केवल एक विशिष्ट गुण से कि प्रभु के चरण कमलों में स्नेह कर लेने की क्षमता है, तो इस तन में। राजन जिस कमी की पूर्ति के लिए तन मिला मैं उसकी पूर्ति में लगा हूं। तुमने चमड़ी की फर्क बड़ी अच्छी जानते हो, चमड़े की पहचान बड़ी अच्छी है, पूरी सभा चमार। तो बोले भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले राजन कुछ दान करो। तो बोले मंत्री परवर 10,000 गाय दे दो महाराज को। बोले नहीं राजन तू अपनी चीज दो। तो बोले 50,000 दे दो। तो बोले
सोच विचार के तुम अपनी निजी वस्तु जो तुम्हारी हो वो मुझे दो। तब राजा ने कहा आधा राज्य। बोले कभी गाय देता है, कभी राज देता है, मैं कहता हूं निजी चीज दो अपनी। तब लोगों ने सोचा, मंत्रियों ने, जंगली है क्या जाने कि महाराजा धीराज किस चिड़िया का नाम है। बोले अरे हजूर है, ये मालिक है, सब इन्हीं का है, इनका अपना है, तभी तो दे रहे हैं। बोले तुम लोग चुप रहो, सब इनका है तो इनके पूर्व कौन था यहां पर, इसका मालिक कौन था। बोले इनके पिता फलाने महाराजा जनक, उनसे पहले तो बोले उनके पिता महाराजा फलाने जनक, 10-12 गिना ले गया। बोले इनके बाद, बोले अभी तो कोई लड़का नहीं है, यदि हो जाता तो वो, नहीं तो भगवान भरोसे। तो बोले जिसके दावेदार हमारा है कहते हुए आए और चले गए, इनकी भी घड़ी टल रही है। यदि इनका है हमारा है तो लेके क्यों नहीं चले गए, ये भी छोड़ के चला जाएगा। मैं कहता हूं अपनी निजी चीज दो। तब जनक बोले भगवान आप ही बताइए मेरे पास मेरी निजी वस्तु क्या है। बोले अपने मन को दान कर दो। बस सोचा सस्ते निपटे, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। कमंडल में पानी आया, संकल्प बोल दिया और कृष्ण गोविंदाय नमस्तुभ्यम और गुरु महाराज अष्टावक्र के प्रति मैं अपने मन को दान करता हूं। अष्टावक्र शांत बैठ गए थोड़ी दूरी पर ध्यानस्थ। जनक को बैठने के लिए भी नहीं कहा, एक घड़ी तो खड़ा रहा। फिर बड़ा क्रोध आया जनक को, औरों को तो हमने जेल भेजा, इनको मृत्युदंड फांसी जरूर दूंगा। मुंह मांगा दान दे दिया, तब भी मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया और बैठने तक को नहीं कहा। लगा क्रोध में तमतमाने। तब हृदय से प्रेरणा हुई अष्टावक्र की तरफ से, अरे जब तुमने मन दान कर दिया तो ये संकल्प कौन करता है, योजना कौन बनाता है, फांसी का फंदा कौन तैयार करता है। तब जनक ने सोचा यार गाढ़े पर से हम तो, अभी तो हमने कहा भरे कुछ दिया ही नहीं। फिर अष्टावक्र का स्वरूप देखने लगे, शांत भाव से संकल्प विकल्प करना बंद कर दिया। 4 बजते बजते समाधि लग गई। उस समाधि की अवस्था में पुनः प्रेरणा हुई। बोले देख तू जो करता राज ये भी नश्वर सत्य नहीं है, ये तो जन्म और मृत्यु के बीच का एक पड़ाव है। ये तुम्हारे जन्म मृत्यु का बीच का समय काटने का एक रहन बसेरा है। पीछे कोई और बसेरा था, आगे कोई और मिलेगा, और नहीं तो भीख मांगता वही कोई, वो भी नश्वर। संसार में है ही क्या, कुछ सिंहासन पर बैठ के जीवन काट लेता है, कुछ फुटपाथ पर काट लेते हैं। कभी कभी फुटपाथ वाले सिंहासन वालों से बढ़िया जिंदगी जी ले रहे हैं। कभी कभी, क्योंकि सुख का उतार चढ़ाव शैया पर नहीं, सुख सामग्री पर नहीं, मन अंतःकरण की वृत्ति पर है। जिसकी वृत्ति शांत प्रवाहित तो बढ़िया पालेगा। ये दोनों झूठ। अब जो कर रहा है बिल्कुल सही है, थोड़ी मेहनत और कर, तुम अपना वह स्वरूप पा जाओगे जो तुम्हारा है। तुम रहोगे, तुम्हारा जीवन रहेगा, सदा रहने वाली शांति पा जाओगे। तो संकल्प का नष्ट करने का मन है कि मन का निरोधावस्था। तो दान करे संकल्प नसावे, काया तजे देह लो लावे। शुद्ध दान तब है जब संकल्प विकल्प की लहर शांत हो जाए। तो हमने मन भेंट कर दिया, तब फिर काया अंतःकरण में जो संस्कारों की रील थी, जो जन्म मृत्यु का कारण थी, वो मिट गई। काया को तो त्याग दिया, अब हमारा शरीर भर बचा है। काया तजे देह लो लावे। अब इस शरीर के द्वारा वो व्यवहार करता है, वो भी लोकहित के लिए। बिना भाव का भ्रम मिटावे, सो पुरा दरबानी। भाव होता है अपने से श्रेष्ठ में, माता पिता में भाव होता है, भाव होता है गुरु महाराज में, भाव होता है भगवान में। जब उस प्रभु का अभाव ही नहीं रह गया तो
तो भाव भी करें तो किसके प्रति करें? जब आगे कोई राह सत्ता बची ही नहीं तो श्रद्धा भी अर्पित करें तो किसको करें? तब बिना भाव, जब जिनमें श्रद्धा थी, जिनमें प्रेम था, वो प्रेमास्पद प्रभु भिन्न नहीं रह गया, तो भाव भी किसमें करें? तो बिना भाव का हो गया। बिना भाव का भरम मिटावे, वहां पर भगवान भी अलग नहीं रहा। जिनमें हम श्रद्धा केंद्रित करें ता भ्रम सदा के लिए शांत। जिनका भ्रम मिट गया, सो पूरा दरबानी कोई पंडित ज्ञानी। वो पूरा दरबानी भगवान के दरबार के पहरेदार हैं, वही सदगुरु होते हैं। गुरु महाराज कहा करें, हम भगवान के दूत थे, हमसे मिले बिना भगवान के दरबार में कोई प्रवेश पा ही नहीं सकता। सो पूरा दरबानी, उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं है। स्वयं मुक्ति और मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करने वाले सदगुरु। भजन एक जागृति, ऐसी स्थिति वाले महापुरुषों से जागृति संभव है। और इस प्राप्ति के पश्चात त्यागी बने राग ना छोड़े, जोगी बने समाधि न जोड़े। न्यारा रहे संग ना छोड़े, कह पुरुषोत्तम बानी कोई पंडित ज्ञानी। त्यागी बने, उस समय वो पूर्ण त्यागी है, कहीं राग बचा ही नहीं। त्यागी बने, राग ना छोड़े और सबके साथ व्यवहार करता है। जोगी बने, पूर्ण योग है, मिलन है प्रभु से, स्थिति है, लेकिन समाधि न जोड़े। ऐसी स्थिति वाले योगी कब भजन करते हैं, पास में रहने वाले भी जल्दी नहीं जानते, जब तक कि वो स्वयं न बता दे। और न्यारा रहे सबसे निर्लेप, संग ना छोड़े, और सबके संग में दिखाई पड़ेंगे। कह पुरुषोत्तम बाणी, ये उत्तम पुरुषों की वाणी है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन गीतोक्त आत्म परमात्मा दर्शन की नियत विधि यज्ञ, उस विधि को कार्यान्वित करना कर्म, कर्म माने आराधना। इस कर्म को किए बिना न सृष्टि में कभी कोई पाया है, न भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। किंतु कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्मा तृप्त है, आत्मा स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं। प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं। उसका अब कर्म किए जाने से लाभ है, न छोड़ने से कोई क्षति। कर्म करोगे भी तो सुनेगा कौन, जब आगे कोई सत्ता है ही नहीं, जवाब कौन देगा? फिर भी ये महापुरुष पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार कर्म में बरतते हैं, लोक हित के लिए। तो ये ऐसी स्थिति को पूर्ण त्यागी है, लेकिन लोक हित के लिए उस सब में बरतता है। अर्जुन, इस स्थिति वाले महापुरुष, मुझे भी तीनों कालों में कोई कर्तव्य शेष नहीं, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, फिर भी मैं पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार कर्म में बरतता हूं। यदि कदाचित मैं न बरतूं तो समाज बरतने लग जाएगी, समाज भ्रष्ट हो जाएगी, समाज वर्ण संकर हो जाएगी, और मैं इस प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा बनूं। इसलिए महापुरुष को चाहिए कि स्वयं करते हुए इन सबसे करावे। कारण कि महापुरुष जो प्रमाण कर जाता है, समाज उसी का अनुसरण किया करती है। इसलिए ये महापुरुष जो खुद के लिए तो भाव अभाव रह नहीं गया, और जिसमें हम श्रद्धा जोड़े, भरम भी मिट गया, भगवान के दरबार का दरबारी है, दरबान हुआ, तो वो पूर्ण त्यागी, लेकिन लोक हित के लिए सबसे रिश्ता जोड़े रहता है। त्यागी बने, राग ना छोड़े, जोगी बने, समाधि न जोड़े। योग माने मिलन, पूर्णतया परमात्मा के स्वरूप से मिलन है, स्थिति है, लेकिन बाहर से वो भजन करता हुआ कभी दिखाई नहीं देता। न्यारा रहे संग ना छोड़े, सबसे निर्लेप, लेकिन सबके बीच में दिखाई पड़ता है।
कहे पुरुष लोक हित के लिए, कहे पुरुषोत्तम बानी, कोई पंडित ज्ञानी, प्यास बुझावे बिनु पानी, कोई पंडित ज्ञानी। एक डाकू जी को डाका से नफरत हो गई, तो महात्मा की कुटिया में पहुंचे, भगवान शिष्य बना लो। तो वो क्यों लाल लाल आंखें और भयंकर चेहरा, उठी हुई मूछें देखा तो बोले चाय साय पिलाए, बोले भगत जी आगे और बढ़िया कुटिया वहां चले जाओ। 2-4 जगह उसको टरका दिया, एक महात्मा जी ने रख लिया। बोले ठीक, एक झंडा पकड़ा दिया, बांस में बांध के काला झंडा, ये ले लो, इस नाम का जाप करो, रात दिन जाप करो, भूख लगे भिक्षा मांग लो और बस भजन करो। जिस दिन ये काला झंडा सफेद हो जाए तुम हमारे पास आ जाना। चल दिया। अब वो रोज झंडा देखा करे, वो क्यों कर सफेद हो करिया। आस्ते आस्ते 1.5 साल बीत गया। एक दिन एक गांव में, गांव से थोड़ा दूर दूर भी कुछ घर बन जाते ना, तो एकांत एक घर था, उसके सामने पेड़ के नीचे अपना आसन लगा के भजन कर रहे थे। रात में उस घर में 4 लोफर पहुंच गए, लुटेरे। उस घर में कोई था ही नहीं, 4 बिटिया थी केवल सयानी। उन्होंने बहुत हल्ला मचाया, गांव भर जग गया। घबराना मत, हम आ रहे हैं, घेरो रे, चलो रे। भारत की कायदा है हिंदुओं में, अल्लाह खूब मचाएंगे, समय पर पहुंचेगा कोई नहीं। और तो और सामान सब ले लिया, 4 बिटियों को भी घिसला के ले चले। तो डाकू महात्मा से रहा नहीं गया, बोले मुझ में क्षमता है, मैं इनकी रक्षा कर सकता हूं, मैं ठहरा साधु, कहीं पाप न हो जाए, गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए। फिर नहीं रहा गया, उनकी बिटियों का क्रंदन सुन के नहीं रहा गया। तब बस झंडा तो लपेट लिया, बांस में टूट पड़ा, 4 को सटाक देना, 10 मिनट में मार के गिरा दिया 4 को। वो तो डाकू था ही, उसका तो धंधा ही था। गिरा दिया 4 को, और उस डंडे की पिछली नोक से ढकेल के एक कोठड़िया में बंद कर दिया, एक झोंपड़े में बंद करके बाहर से सिकड़ी लगा दिया। और बोले बेटा आपन सामान ले, घरे जाओ, आज कोई खतरा नहीं, तुम लोग निश्चिंत रहो। वो अपनी लिए बिटिया तो घर में भाग गई, सब सामान लेके। बड़े सवेरे भीड़ लग गई। बोले हम देख लेंगे, कहीं भी छिप नहीं सकते, मैं पोल खोल के दम लूंगा, कहां से आए होंगे। हम दरोगा जी हमारे मित्र हैं, तो कोई बोले मैं मायावती के यहाँ चाय पीता हूं, मैं बताऊंगा। और लगे दौड़ के ढूंढने। तो महाराज वहां से चिल्फों से दूर एक पेड़ के नीचे बैठे थे, चबूतरे पर लेटे थे। तो बोले यही है, इसकी आंख तो देखो लाल लाल, यही था चोर। सब घेर के ले गए। तो उन बेटियों ने कहा इन्हीं महात्मा जी ने तो हम लोगों की रक्षा की थी, इन्हीं ने रक्षा की थी। तो बोले तब प्रणाम किया गांव भर ने। बोले महाराज फिर वो कहाँ गए? बोले इस झोंपड़ी में देखो जरा। वो लस्त पस्त पड़े थे, फिर उन्हें भागने की हैसियत नहीं रही। इधर महाराज ने ऊपर झंडे की ओर देखा तो सफेद था। दौड़ते हुए गुरु महाराज के पास पहुंचे। बोले गुरु महाराज देखिए झंडा सफेद हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा मेरे नाम, मेरे मंत्र में, नाम में कितनी शक्ति थी कि काला झंडा सफेद हो गया। बोले नहीं गुरु महाराज, आपके नाम की शक्ति भरे से नहीं सफेद हुआ है, हमें भी बल भर बांस चलाए का पड़ा है। तब सफेद हुआ है। तो गुरु डाल दिहले मुंगड़ा हलल करे चेला। गुरु जो मंत्र दे देता उसको कार्य रूप हमें करना है। गुरु महाराज कहें गुरु कुछ देता नहीं, उस साधक का ही गड़ा हुआ धन बता देता बेटा, वो प्रकाश दिखाई देता, पहुंच जाओ, चलना साधक को ही पड़ता है।
तो उसको जो गुरु महाराज के आदेश के अनुसार कार्य प्रणीत हो जाता है। सबका झंडा काला, अविद्या से आवृत है अंतःकरण। तो जब भी मन मस्तिष्क में कोई लहर उठेगी तो प्रकृति की कालिमा को लेके उठेगी। झंडा काला फहरा रहा है और लेकिन आदेश का पालन और सतत नाम जप के फलस्वरूप ये मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण उद्देश्यों के चक्कर में पड़ रहा है। अंतःकरण सिमट के सुरक्षित हो जाता है और देवी संपद का जब प्रवाह आ जाता है वृत्ति में, विद्या से संयुक्त हो जाती यही चित्त वृत्ति आपकी, तो शुभ पारदर्शी कल्याणकारी लहरें उठने लगती है। सफेद झंडा लहराने लगा। इसलिए गुरु महाराज के आदेश का पालन, और तो ये कालीमा धुल जाएगी, श्वेत झंडा फहराने लगेगा। इसलिए भजन प्यास बुझावे बिनु पानी, पहले तो विषय रूपी बारी, संयम सद गया तो ब्रह्म पीयूष बाकी, दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा गया तो वो भी अलग नहीं रह गया बिनु पानी। तो वो है पूर्ण पंडित, पूर्ण ज्ञाता, वो प्यास से मुक्त, प्यास उसके पास है ही नहीं। अन्य की प्यास भी ऐसे ही महापुरुष बुता सकते हैं। सदगुरु एक क्वालिटी है, सदगुरु एक स्थिति का नाम है। ये नहीं कि वो कपड़ा रंग लिया हो गया गुरु, चार बात भली बुरी कह दिया हो गया गुरु, कोई मतलब नहीं। जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं, ये काला झंडा श्वेत न लहराने लगे, तब तक साधक को लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।